और कहते निष्प्रिय थे। किसके प्रति? जो इस संसार में जितने विषय भोग है उनके प्रति उनकी थोड़ी सी भी अर्थ बुद्धि नहीं थी। ये मेरे लाभ के लिए है, कभी नहीं। हमारा चित्त जैसे विषयों में आसक्त होता है, नहीं, निष्प्रिय होने के कारण कोई भोग की इच्छा नहीं थी। इसलिए विषयों में, उन विषयों को जो श्रवण किए गए विषयों में और देखे गए विषयों में, हम कुछ जगत को भोगते हुए देखते हैं, हमारा चित्त आसक्त हो जाता, अरे हमारे पास होता था, लेकिन उनके चित्त में कोई अंतर नहीं। तो देखे हुए सुने हुए उन समस्त उन विषयों में उनकी कैसी बुद्धि थी? गुणेषु अवस्तुति की बुद्धि। उन गुणों के प्रभाव के जो जो विषय उत्पन्न हुए हैं संसार में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनके प्रति उनको वो विषय मानते ही नहीं थे, क्योंकि इसी के कारण जीव को दुख मिलता है। हमारी जितनी विषयों में आसक्ति ज्यादा, उतना हम ज्यादा दुखी होने वाले हैं। इसलिए उनको अवस्तुतिक बुद्धि, उनको वस्तु के रूप में मानते ही नहीं थे। उनकी बुद्धि कभी नहीं मानते थे कि मेरे लिए होना चाहिए, नहीं। यही दुख का कारण है, उनकी बुद्धि इस प्रकार थी। ये विषयों के प्रति जो आकर्षण है, इसी को वो दुख का कारण समझते। दानते इंद्रिय प्राण शरीर धी सदा। वो कहते हमेशा वो अपने इंद्रियों को, अपने प्राण को, अपने शरीर को, बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखते थे। जिनका मन बुद्धि शरीर नियंत्रण में आ जाता है ना, वो परम सुखी इस संसार में रह सकते हैं। इसलिए वो इस संसार में रहते हुए इन संसार के विषयों से उपराम हो चुकी थी उनकी बुद्धि। थोड़ा सा भी विषय उनके चित्त में, और सदा प्रशांत कामों, कहते कामना उनके चित्त में प्रवेश करके क्षोभ उत्पन्न नहीं कर सकती। प्रशांत, उन जगत के विषयों को भोगते हुए लोग देखते हैं तो कितना कामना उत्पन्न होता है। इसलिए टेलीविजन का बोलबाला या जो कुछ भी, ये टीवी, ये जो कुछ भी है, या व्हाट्सएप जो, उसमें व्यक्ति आकर्षित होता है। क्यों? उन देखे हुए सुने हुए विषयों में जल्दी आसक्ति होती है। इससे विज्ञापन इत्यादि कंपनियां करती हैं, उनको दिखाओ जरा, इससे साबुन को दिखा करके आप इससे स्नान कीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। उन लोग तो व्यापारी है और हम लोग मूर्ख है। वो लेकर के ना वो ठीक लिखते हैं, एक बार ला करके देखे, होता है ना, आसक्ति के कारण, दूसरा कुछ नहीं। कहते प्रशांत कामों रहता रहिता, तो कहते वो बैठते समय और कहीं जाते समय, सोते समय, कुछ खान पान के समय उनका कोई अध्यास नहीं होता था, कोई उनका ध्यान नहीं रहता था मैं क्या खा रहा हूं, वो खाने का स्वाद भी नहीं आता था। तो बोलते हैं तो गए काम से, है ना। एक दिन का घटना है, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, वृंदावन से मुंबई जा रहा था, तो मैंने सामने कुछ 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति बैठे हुए थे। वो फर्स्ट क्लास का टिकट था, वो 3rd AC का टिकट में मैं जा रहा था। तो कुछ लोग बैठे थे और मैं बैठा था, मेरा जप बाकी था, उस दिन बहुत काम था, जप रह गया था, तो मैं जप कर रहा था। और वे लोग जो भी बेचने के लिए आता था, वो लोग वस्तु लेकर के खाते थे। तो हमारी ओर देख करके एक व्यक्ति बोला, देख रहे जब से बैठे तब से कुछ खान पाने के। दूसरा बोला दुर्भाग्य है, बोले इनका दुर्भाग्य है। तो तीसरा व्यक्ति बोला कि हाँ यार सत्य बात है, एक दिन मैंने सुना था कि इतना सुंदर भगवान ने जगत बनाया है,
अगर कोई व्यक्ति इस जगत के भोग नहीं करके भगवान के पास जाता है ना, तो भगवान डांटते मूर्ख कहीं का। मैं बोला यार अभी तो हद हो गया, उनको बोलना पड़ेगा मुझे। और फिर मैंने 1 घंटा ले लिया, जब पब छोड़ करके 1 घंटा जो खिंचाई किया उनका, उनके बाद में वो बोले यार प्रभु समझे नहीं थे हम आपको। मैं बोला अब सोचो दुर्भाग्यशाली कौन है और भाग्यशाली कौन है। अच्छा जहां था आप बकवास मत कीजिए। वो मेरा रात्रि 11 बज गया सोते सोते, लेकिन उनका चित्त तो ठीक किया। ऐसा होता है, लोग ये समझते हैं कि भगवान ने यहां भोगने के लिए भेजा है। नहीं, इस रोगिष्ठ अवस्था से छूटने के लिए संसार बना है। ये तो हमारी बुद्धि भोग में ही है। हाँ? बाकी यहां से छूटने के लिए संसार बनाया। आप किसके लिए कुछ करते हैं फोकट में? आपके लिए भगवान ये हवा पानी सूर्य चंद्र व्यवस्था फोकट में कौन करेगा आपके लिए? आप किसी के लिए नहीं करते हैं। लेकिन भगवान अपने स्नेही हितैषी है, एक अहेतुक हितैषी भगवान है जो सारी व्यवस्था देते हैं और इनको मनुष्य शरीर दिला करके अपना भजन करवाना चाहते हैं। नाना प्रकार की योनियों में जीव है, सबके लिए भगवान ही व्यवस्था करते खान पान का सबका, कि एक दिन वो मनुष्य योनि में आएगा और मनुष्य ने जब मिलेगा तो साधु संगति करके वो भजन करेगा। इस आशा से भगवान ये संसार को चला रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे लिए चल रहा है, ये हमारी गलत, इनके विवेक नहीं होने के कारण है। सत्संग में नहीं बैठते हैं, इसलिए हमारी बुद्धि में विवेक उत्पन्न नहीं होता है। यह अविवेक के कारण व्यक्ति उटपटांग बातें करते रहते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज का बुद्धि भगवान में